वेलकम टू कॉमर्स गुरु। सो फाइनली आज अकाउंट्स और बीएसटी का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है, जिसमें से हम लोग अकाउंटेंसी का आंसर की हम लोग चेक कर लिए। तो चलिए आज हम लोग जल्दी से इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 टर्म 1 का बिज़नेस स्टडी का आंसर चेक करते हैं बिना लेट किए हुए। और अकाउंटेंसी का अगर आप वीडियो नहीं देखें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अकाउंटेंसी का भी आंसर की आप चेक कर लेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है डॉट 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 इज इक्वल टू ट्रेड प्लस लग्जरीज टू ट्रेड। यहाँ पे बोला जा रहा है कि ट्रेड प्लस लग्जरीज ऑफ ट्रेड जो दिया हुआ है किसका पार्ट्स है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कॉमर्स। कॉमर्स इज इक्वल टू ट्रेड प्लस लग्जरीज टू ट्रेड होती है, तो आंसर हो जाएगा 1 नंबर फर्स्ट है। फिर बोल रहा है विच इकोनॉमिक एक्टिविटी डज नॉट रिक्वायर कैपिटल। इसमें से कौन सा इकोनॉमिक एक्टिविटी में हमें पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है, तो एम्प्लॉयमेंट। चूँकि एम्प्लॉयमेंट जो होती है जिसे रोज़गार बोलते हैं और ये दूसरों के लिए काम करते हैं और इसमें हमारा रेम्यूनरेशन मिलता है, उसके बदले में पारिश्रमिक मिलता है, इसमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। तीसरा नंबर द ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर रेगुलरली एंड गेट रेम्यूनरेशन इन रिटर्न इज़ नाउन एज। यानी कि जब कोई व्यक्ति दूसरों के लिए काम करते हैं रेगुलरली और उसे उसके बदले में रेम्यूनरेशन दिया जाता है, उसे एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तीसरा का आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर 2 नंबर। देखिए तीसरा का हिंदी में दिया हुआ है, ऐसे धंधे को किस नाम से पुकारते हैं जिसमें लोग नियमित रूप से दूसरों के लिए कार्य करते हैं और बदले में पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं, उसका आंसर हो जाएगा रोजगार। ठीक है। चौथा नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो आंसर दिया हुआ इसमें बहुत ज़्यादा कोई टिक किए होंगे, लगभग 80% लोग टिक किए होंगे प्रोडक्टिविटी, क्योंकि आपका बुक में जो आंसर मिसप्रिंट हुआ है वहाँ पे आंसर आपका गलती से वहाँ पे प्रोडक्टिविटी दिया हुआ है, तो ये आंसर आपका बिल्कुल भी गलत है। आपका राइट आंसर इसका इन्वेस्टमेंट होगा। बोल रहा है कि निम्न में से किसको बिजनेस के उद्देश्य के श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया जाता है, तो बिजनेस का मतलब हो गया जहाँ पे प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्टिविटी में हमारा प्रोडक्शन हो जाता है, तो बिजनेस का ही उद्देश्य है। ठीक है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। इनोवेशन भी नहीं है, प्रॉफिट भी, ये सब सारा है। हमारा इन्वेस्टमेंट जो है उसके ऑब्जेक्टिव में उसको नहीं रखा जाता है इन्वेस्टमेंट को। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। चौथा का राइट आंसर आपका फर्स्ट नंबर होगा। ठीक है। और ये जो 5वां नंबर है, बहुत सारा बिजनेस स्टडी में बहुत सारा आंसर आपका मॉडल सेट से मिला हुआ है। 5वां नंबर बिजनेस लाइक वेदर इज विथ अस एवरी डे हु सेड दिस अमॉन्ग द फॉलोइंग, तो इसका हो जाएगा हिलर। व्हीलर जो दिया हुआ है 4। फिर आपका छठा नंबर है बिजनेस रिस्क इज़ नॉट लाइकली टू राइज ड्यू टू। हमारा व्यवसाय में जोखिम किस कारण से उत्पन्न नहीं होती है, तो गुड मैनेजमेंट, यानी छठा का हो जाएगा आंसर 2। 7वां नंबर हु इशू द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन टू फर्म। यानी कि एक फर्म को रजिस्ट्रेशन जो करता है उसका प्रमाण पत्र कौन जारी करता है, तो वो प्रमाण पत्र हमारा फर्म का रजिस्ट्रार द्वारा किया जाता है, यानी कि आंसर हो जाएगा 7वां का सी, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स। 7 का 3 नंबर। 8 नंबर कॉमर्स। कॉमर्स क्या है, तो कॉमर्स क्या है, इज़ अ पार्ट्स ऑफ बिजनेस। कॉमर्स जो है वो बिजनेस का पार्ट्स होता है, यानी कि व्यवसाय का अंग होता है वाणिज्य। तो 8 का आंसर हो जाएगा 1 नंबर। जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं हर एक क्वेश्चन आपका बुक से ही दिया हुआ है, हर एक क्वेश्चन का आपको क्लास में रिवीजन भी कराया गया है और मॉडल सेट भी कराया गया है। लगभग क्वेश्चन अकाउंट्स में भी और इसमें भी, दोनों में भी लगभग क्वेश्चन क्या बोलते हैं मॉडल सेट से भी मिला हुआ है और बुक से ही सारा क्वेश्चन, बुक से एक भी बाहर नहीं है। 9 नंबर अकॉर्डिंग टू डॉट 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 इंडस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ कॉमर्स कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। ये जो बोले थे ये किनका कहना था, किसके माध्यम से कहा गया है, तो ये जो हमारा है एस.आर. डावर यानी 9 का आंसर हो जाएगा राइट ए नंबर। 10 नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड अ जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री में किसको नहीं रखा जाता है, किसे क्लासिफाइड नहीं किया जाता है, तो यहाँ पे एनिमल जो दिया हुआ एनिमल वाला है, पोल्ट्री है, और यहाँ पे ऑल ऑफ दिस नहीं होगा। आपका राइट आंसर इसका 10 का हो जाएगा 2 नंबर माइनिंग को हमारा जेनेटिक इंडस्ट्री में नहीं रखा जाता है। आपका 11 नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग एलेक्जरीज टू ट्रेड प्रोवाइड प्रोटेक्शन फॉर रिस्क। यानी कि यहाँ बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन सा सहायक क्रिया को जोखिम से सुरक्षा देती है, तो इंश्योरेंस देती है। 11 का आंसर हो जाएगा 2। 12 नंबर हु कैन बी अ पार्टनर
हु कैन बी अ पार्टनर, यानी कि निम्न में से कौन साझेदार हो सकता है। तो हमारा कोई भी एक इंडिविजुअल व्यक्ति साझेदार होता है, फर्म नहीं होगा, कंपनी नहीं होगा। तो आपका राइट आंसर इसका 12 का तीसरा नंबर हो जाएगा, एन इंडिविजुअल, कोई भी व्यक्ति। 13 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएट यूटिलिटी, बोल रहा है औद्योगिक का सृजन निम्न में से कौन करता है। तो इंडस्ट्री करता है। 13 का आंसर दूसरा हो जाएगा। 14 नंबर, एवरी पर्सन हैज़ टू डू विच एक्टिविटी फॉर दिस लिवहुड। तो इसमें बोल रहा है इसमें बोला जा रहा है प्रत्येक व्यक्ति को जीविकोपार्जन के लिए क्या करना पड़ता है। एवरी पर्सन हैज़ बीन विच एक्टिविटी वॉज लिविंगहुड, तो इसका आंसर हो जाएगा इकोनॉमिक एक्टिविटी करना पड़ता है। हर एक मनुष्य को अपना जीवन पालन करने के लिए आर्थिक क्रिया करते। 14 का आंसर हो जाएगा 1 नंबर। 15 का हो जाएगा, विच टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी रिक्वायर्ड कोड ऑफ कंडक्ट, किस प्रकार के आर्थिक क्रिया में आचार संहिता होती है। तो प्रोफेशन में होता है, दूसरा नंबर हो जाएगा 15 का। 16 नंबर, सोल ट्रेडर हैज़ डॉट 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 ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे ध्यान देंगे, सोल ट्रेडर जो है यानी कि एकांकी व्यापार का स्वामित्व का उद्देश्य जो होता है, वैसे अगर इसमें बात किया जाए तो इकोनॉमिक ही होना चाहिए, बट यहाँ पे हमारा सोल ट्रेडर एक तरह का बिजनेस होता है और बिजनेस का पर्पस जो होता है इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक दोनों टाइप का होता है। तो यहाँ पे दोनों टाइप का दिया हुआ, नॉन इकोनॉमिक भी है और इकोनॉमिक भी है। तो 16 नंबर का राइट आंसर हमारा सी हो जाना चाहिए, यानी कि तीसरा नंबर बोथ ए एंड बी हो जाना चाहिए। और 17 नंबर का बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैन नॉट इंक्लूड अ सर्विस ऑफ इंडस्ट्री, किसे सर्विस के इंडस्ट्री में नहीं किया जाता है। तो इसका हो जाएगा कटल रैनिंग, यानी कि पशुपालन। 17 का 3 हो जाएगा। 18 का बोल रहा है, द लाइफ ऑफ सोल ट्रेडर इज़ अनस्टेबल होता है या स्टेबल होता है, या किसके बारे में बोला जा रहा है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा अनस्टेबल, यानी कि एकल स्वामी का जीवन जो होता है वो अस्थिर होता है। 18 का आंसर दूसरा हो जाएगा। 19 नंबर में, प्रोवाइडिंग रेगुलरली मार्केट टू द मेंबर इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ विच कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये हो जाएगा आंसर आपका 19 का 1 नंबर, कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी 19 का 1 नंबर। 20 नंबर में, द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर इज, ये सर्टन होता है। 21 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिजनेस एक्टिविटी, इनमें से कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिजनेस एक्टिविटी, इनमें से कौन सा बिजनेस एक्टिविटी है, व्यवसायिक क्रिया है। तो ये हो जाएगा परचेज सेल ऑफ गुड्स। ये सेट का भी क्वेश्चन है और बुक में भी आपको एक बार नहीं 1000 बार टेलीग्राम में भी कराया जा चुका है, एप्लीकेशन पे भी कराया जा चुका है और आपको ऑफलाइन में भी कराया गया है और व्हाट्सएप पे भी कराया गया है। 21 का बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपको रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार आप किए हुए। फिर 22 नंबर में, विच इज़ ऑब्लिक आर द लिमिटेशंस ऑफ सोल प्रोप्राइटर्स, इसमें हो जाएगा लिमिटेशन आपका, इसमें जितने भी दिया हर एक तरह का लिमिटेशन इसमें होता है। तो ये आपका हो जाएगा लिमिटेड मैनेजरियल स्किल, ये भी होता है, लिमिटेड कैपिटल, अनलिमिटेड लायबिलिटीज़। तो आंसर हो जाएगा 22 का ऑल ऑफ दीज। 23 नंबर, इन विच टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इनकम ऑफ अनथॉट प्रॉफिट, ये बिजनेस किस इसमें से दिया हुआ है। इस क्वेश्चन इसमें बोल रहा है किस प्रकार के आर्थिक क्रिया में लाभ द्वारा आय अर्जित की जाती है। तो ये व्यवसाय यानी कि बिजनेस। 24 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द एडवांटेज ऑफ कम्युनिटी, तो इसमें से बोला जा रहा है कि निम्न में से निरंतर लाभ कमाने वाला कौन सा है। तो हमारा जो निरंतर लाभ कमाने वाला होता है वो कंपनी होता है। 25 नंबर, इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी आर, इक्विटी शेयर होल्डर जो होता है वो कंपनी का क्या होता है, तो ओनर होता है। 25 का 1 नंबर आंसर। 26 नंबर, इन द अब्सेंस ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज अप्लाइड, अगर हमारा पार्षद अंतर नियम के अभाव में लागू होता है, जो टेबल F लागू होता है। 27 नंबर में, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन अ प्राइवेट कंपनी, ध्यान देंगे अगर 2013 का एक्ट से अगर हमारा प्राइवेट कंपनी की बात किया जाए तो 2013 का एक्ट से अगर प्राइवेट कंपनी का बात किया जाएगा तो यहाँ पे जो हमारा होता है मिनिमम 2 होता है और मैक्सिमम 200 होता है प्राइवेट कंपनी में। बट यहाँ पे क्या है कि आपका ये पुराना वाला एक्ट इसमें अप्लाई किया हुआ है और ऑप्शन में 200 कहीं पे नहीं है। तो इसका राइट आंसर 1956 वाला के अकॉर्डिंग अगर कहा जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 50, राइट। अगला नंबर 28 नंबर, द इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया इज़,
इसका आंसर जो है जितने भी तरह का है, इंक्रीज़ इन फॉरेन करेंसी रिजर्व ये भी होता है, इंक्रीज़ एक्सपोर्ट में भी हुआ, और इंक्रीज़ ग्रोथ डेवलपमेंट रेट, ये सब सारा चीज़ है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। 29 नंबर में बोल रहा है ... रेफर्स टू दैट वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु ज्वाइन टुगेदर विथ द मोटिव ऑफ वेलफेयर ऑफ द मेंबर। ये जो आपका दिया हुआ है यानी कि ... से अभिप्राय लोगों के उस ऐच्छिक संघ से है जो सदस्यों की भलाई के उद्देश्य से करते हैं, उसे कोऑपरेटिव सोसाइटी बोला जाता है, यानी कि सहकारी समिति। इसका मतलब है कि एक सबके लिए और सब एक के लिए, यानी कि यहाँ पे कल्याण की भावना से चलाया जाता है। 30 नंबर में हो जाएगा सेंट्रलाइजेशन, क्या लिखा है, सेंट्रलाइजेशन कंट्रोल इन MNC इज इम्प्लाइड कंट्रोल एक्सरसाइज बाय, यानी कि MNC का मतलब कि मल्टीनेशनल कंपनी। मल्टीनेशनल कंपनी का केंद्रीय नियंत्रण करने वाला कौन होता है? तो इसका मल्टीनेशनल कंपनी का मतलब क्या समझिए, जैसे मल्टीनेशनल कंपनी का मतलब है एक देश से दूसरे देश में अगर कोई भी कंपनी चलता है तो उसको जो कंट्रोल करने वाला होता है, जो हेड क्वार्टर होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा C नंबर हो जाएगा, ठीक है। तीसरा नंबर 31 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का यहाँ से जो दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा निर्माण उद्योग है? तो यहाँ पे मैन्युफैक्चर ऑफ शुगर, यानी कि 31 का आंसर हो जाएगा 3। यहाँ पे 32 नंबर दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू ... प्रोफेशनल इज दैट हु डील ऑलमोस्ट इंटरली विथ पर्सन एंड यूज पर्सनल स्किल और सर्विस ऑन द इंडिविजुअल बेसिस। ये इसके बारे में कौन कहता है कि पेशेवर युक्त वह है जो केवल व्यक्तियों के व्यवहार करता है और अपनी निजी चातुर्य अथवा सेवा का उपयोग व्यक्तिगत स्तर पर करता है। ये कौन कहते हैं? तो WR स्प्रीगल हो जाएगा, WR स्प्रीगल। राइट आंसर पहला नंबर हो जाएगा। 33 नंबर में, इंडस्ट्री ऑब्टेन मैन्युफैक्चरिंग ... टाइप्स ऑफ गुड्स, बोथ हो जाएगा। कैपिटल भी होता है और कंज्यूमर गुड्स भी, दोनों तरह के गुड्स होते हैं, तो बोथ हो जाएगा A एंड B। 33 का C नंबर। 34 नंबर है, इनटू विच कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्री कैन शुगर मिल और ऑयल रिफिलिंग बी क्लासिफाइड। तो ये सेकेंडरी होगा, इसका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कॉल्ड द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। ये हमारा पीछे का रिपीटेड क्वेश्चन है, पीछे के क्वेश्चन में भी था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इन्वेस्टमेंट। 36 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटी रिक्वायर्ड प्रिस्क्राइब एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग। ये हमारा जो है निम्नलिखित में से किस प्रकार के आर्थिक क्रिया में एक विशेषज्ञ के रूप में व्यक्तिगत और सेवाओं तथा प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। तो ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ये हमारा, इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पे ये हमारा इसका राइट आंसर प्रोफेशन होगा। प्रोफेशन का मतलब होता है पेशा। पेशा का मतलब है जब कोई भी चीज़ के बारे में आप जानकारी लेके किसी और के पास एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे, तो आपका प्रोफेशन कहलाएगा, राइट। तो 36 का राइट आंसर दूसरा हो जाएगा। और 37 नंबर का है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फायर इंश्योरेंस। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, यानी कि क्षतिपूर्ति। और 38 नंबर में बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ फुल फीडिंग पार्टनर। ये इसमें से बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा पूर्ण साझेदार की श्रेणी में नहीं आते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। 38 का 4 नंबर। 39, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज एलेक्जरीज टू ट्रेड। यानी कि निम्नलिखित में से किसी व्यापार की सहायक क्रिया की श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया जाता है, तो माइनिंग को नहीं किया जाता। ये भी क्वेश्चन आपका पीछे वाला रिपीटेड है। 40 नंबर में, काइंड्स ऑफ शेयर के प्रकार होते हैं। तो शेयर का प्रकार जो होता है वो 2 तरह का होता है, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। तो आई होप आपको 40 में 40 मार्क्स मिल गए होंगे। 40 में 40 आप उम्मीद करेंगे सही किए होंगे। तो आप वीडियो को देख लिए तो आप एक बार कमेंट करके बताएंगे कि आपका कितना मार्क्स आया है 40 में, और लिंक को शेयर करेंगे, अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएंगे ताकि उनको भी मालूम पड़ जाए कि आप कितने नंबर सही बनाए हैं और कितना क्वेश्चन आपका सही है। और बिजनेस स्टडी और अकाउंट्स का आज एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है, तो अकाउंट्स का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सब्जेक्ट को लेके।